भारत में केवल विकास लाने, उन्नति लाने की तरफ एक तरफा नजरें डालते हुए देखती जा रही सरकारें आखिर दूसरी तरफ यानी परेशान मिडिल क्लास जनता को कब देखेंगी। मिडिल क्लास इग्नोरेंस आज बहुत बड़ी दिक्कत का रूप लेने को तैयार है। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। मैम, ये सरकार झूठ की सरकार है। सरकार की सभी स्कीम गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं और ये काबिले तारीफ भी है। सरकार लगातार इंफ्रा डेवलपमेंट वर्क, FDI लाकर बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है, जिससे देश में लगातार डेवलपमेंट मॉडल नए आयाम छू रहा है। यानी बिजनेसमैन की भी फिक्र सरकार को है, उसकी भी जितनी तारीफ की जाए कम ही है। लेकिन अब तक की सभी सरकारें इन सब के लिए सबसे अधिक टैक्स का बोझ मिडिल क्लास पर लादती जा रही है। सरकार जितनी बार, मेरा तो मत है, लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूँ। खास करके मध्यम वर्ग परिवार की जिंदगी में सरकार टांग अड़ाए, मुझे मंजूरी नहीं है। आरे दिन हर कदम पे सरकार, क्या जरूरत है। हम ऐसे समाज की रचना करें जहाँ सरकार की दखल कम से कम हो। हाँ, आज कॉर्पोरेट टैक्स और इंडिविजुअल टैक्स सरकार को ऑलमोस्ट बराबर प्राप्त हो रहा है, जो एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुका है, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। पिछले 10 सालों में इंडिविजुअल टैक्स में लगभग 300% इजाफा हुआ है, वहीं कॉर्पोरेट टैक्स में मात्र लगभग 125% का इजाफा हुआ है। लगभग 10 करोड़ लोग आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या मिडिल क्लास की ही है। As the GST Council was busy deliberating, from the morning, there's a lot of speculation in the media. And as a result, there's a lot of speculation in the social media. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, ये पूरे प्रेस मीट हम करते हैं हर GST काउंसिल के बाद, और टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। पूरे विषय समझने के बाद प्लीज आपके मीडिया में चलाइए। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। बदले में मिडिल क्लास को लगभग सभी ग्रैंड सरकारी स्कीमों से बाहर का रास्ता पहले ही दिखा दिया जाता है। आमतौर पर BPL श्रेणी में न होने के कारण आयुष्मान भारत स्कीम में हेल्थ बेनिफिट्स इन्हें मिल नहीं पा रही है। न सरकार मुफ्त अनाज वितरण में उन्हें कभी रखना चाहेगी। यानी अगर मुश्किल से राशन जुटा लेने वाले वर्ग यानी लोअर मिडिल क्लास में कोई आ जाता है तो न इधर के ठाठ और न उधर से कोई मदद की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा न सरकारी अस्पताल में मिडिल क्लास असुविधा देखकर जा पाते हैं और न ही सरकारी विद्यालयों की स्थिति देखकर अपने बच्चों को उसमें भेजते हैं। और तो और बड़ी संख्या में प्राइवेट सेक्टर में कामकाज करने वाला ये वर्ग न इंश्योरेंस में टैक्स में राहत पा रहा है और न सरकारी पेंशन योजना इनके लिए बनी है, न आवास योजना का लाभ है इन्हें और न ही अन्य कोई लाभ केंद्र या किसी राज्य सरकार से इन्हें मिल पा रही है। तो सोचिए, आखिर मिडिल क्लास अचानक किसी रोज सुबह उठकर लंबी लाइन में प्रतीक्षा कर किसी भी XYZ पार्टी को वोट देने क्यों जाए भला? सरकारों को इसका जवाब अब देना होगा। अपने कदम इस क्लास के लिए ना उठाने पर सरकार को विरोध तो झेलना ही होगा। सोशल मीडिया पर आज जमकर विरोध हो भी रहा है। रिपोर्ट एंड एनालिसिस आदित्य सिंह, वीडियो एडिटर मयंक राज। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।